दोस्तों आज शेयर मार्केट के अंदर करीब 12 बजे के आसपास एक ऐसी न्यूज़ आई जिससे इस शेयर का जो रेट है वो करीब 7% के ऊपर जाके फिक्स हो गया। तो पहले तो हम ये बात करेंगे कि आखिर मामा अर्थ जिस कंपनी के इतने चर्चे हैं उसके पिताजी कौन है। दरअसल यहाँ पिताजी का मतलब दोस्त पेरेंटिंग कंपनी का से लेना देना है। तो हम मामा अर्थ के जो है पेरेंट कंपनी के बारे में जानेंगे। हम ये जानेंगे कि आखिर जेफरीज ने उस मामा अर्थ के पेरेंट कंपनी के बारे में ऐसे क्या भविष्यवाणी करी है जिसकी वजह से हो सकता है आपको ये शेयर जो है आगे जाके आसमान छूते हुए दिखाई दे। तो दोस्तों ये वीडियो आगे जाके बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं अपने हर वीडियो के अंदर इसी तरीके की जानकारी देता हूँ जिससे ये पता चलता है कि मार्केट में शेयर प्राइसेस ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे आने वाले टाइम में। अगर आपको इस तरीके की जानकारी में दिलचस्पी है दोस्तों तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों बिना देरदारी की शुरू करते हैं। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे स्टॉक डॉक्टर चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं मामा अर्थ के पेरेंटिंग कंपनी के बारे में जिसका नाम है होनासा कंज्यूमर लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं आपको इसके पिछले 5 दिन के ट्रेडिंग सेशन दिखाऊं दोस्तों तो केवल 5 दिन के ट्रेडिंग सेशन के अंदर इसने अभी तक जो है 12.10% की बढ़त हासिल कर ली है। अब उसके पीछे का रीज़न जो है वो है जेफरीज की भविष्यवाणी और होनसा कंज्यूमर लिमिटेड के द्वारा घोषित की गई एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जिससे स्टॉक होल्डर्स के बीच में खुशी की लहर दौड़ गई है और सब लोग जो है अब इसके शेयर्स को खरीदने की होड़ में लगे हुए हैं, जिसके चलते इसकी प्राइस जो है 12% तक पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में उछल गई है इस हाई वॉलेटिलिटी के टाइम के बीच में भी। चलिए दोस्तों उस न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई पहले तो बात कर लेते हैं कि जेफरीज ने आखिर क्या भविष्यवाणी करी है। जेफरीज ने ये बोला है कि जो होनासा कंज्यूमर लिमिटेड का जो शेयर है आज की तारीख में वो अपने उस शेयर प्राइस से करीब 34% और ऊपर तक जाने की काबिलियत रखता है। और इसी बीच में जो है होनासा ने भी एक ऐसे डिक्लेयर किया है इन्फॉर्मेशन जो कि इस बात को प्रूव करता है कि जेफरीज जो है वो शायद सही कह रहे हैं। तो पहले अगर हम पूरी न्यूज़ देखें तो होनासा कंज्यूमर लिमिटेड ने ये अनाउंस किया है कि उनका जो डर्मा को जो उन्हीं का एक सब्सिडरी पार्ट है वो करीब 500 करोड़ पर एनम के रन रेट पर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि इनकी सेल जो है करीब 500 करोड़ पर ईयर माइलस्टोन को क्रॉस कर चुकी है। पर इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे जो है होनासा जो है 2 मेन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। वो ये बोलते हैं एक तो डेटा ड्रिवन और एक ऑन ट्रेंड इनोवेशन अप्रोच। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों? डेटा ड्रिवन यानी कि कौन सा व्यक्ति किस प्रोडक्ट को है ज़्यादा परचेस कर रहा है, किसको प्रोडक्ट को जो है वो जो है ज़्यादा यूज़ नहीं करता है, कितने महीने में ख़रीदता है, ये सारी चीज़ें जो डेटा पॉइंट्स आते हैं ना दोस्तों, इससे आज की तारीख में कई कंपनीज जो है अच्छा खासा मुनाफा बना रही हैं। तो इसको डेटा ड्रिवन अप्रोच कहते हैं। तो इसके अंदर हर कंपनी ये पता कर सकती है कि भाई उनको किस प्रोडक्ट का जो है स्टॉक रखना है, किसका स्टॉक हटाना है, किसका प्रोडक्शन चालू करना है और किसका प्रोडक्शन बंद करना है। तो ये जो है प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बहुत बढ़िया चीज़ होती है। और दूसरा होता है ऑन ट्रेंड इनोवेशन। इसका मतलब ये होता है कि दूसरे कंज्यूमर्स जो प्रोडक्ट कंपनीज़ हैं वो आखिर आज की तारीख में ऐसे कौन से प्रोडक्ट निकाल रही हैं जो कि कस्टमर्स के बीच में काफ़ी पॉपुलर हो रही है। इसको कहते हैं ट्रेंड को फॉलो करना। फिर उसी ट्रेंड को फॉलो करके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और उसके ऊपर जो है डेटा को इकट्ठा किया जाता है। तो दोस्तों इन दोनों इनोवेशन टेक्नोलॉजीज़ की मदद से जो है होनासा जो कंज्यूमर लिमिटेड है वो 500 करोड़ के माइलस्टोन पर ईयर को जो है क्रॉस कर चुकी है। और इसी वजह से जेफरीज हैं वो ये बोल रहे हैं कि अब ये स्टॉक प्राइसेस जो है और ऊपर जाएगा करीब 34%। तो अगर मैं इसके टारगेट प्राइस की बात करूं तो आज की तारीख में अगर ये 436 के आसपास दोस्तों कहीं पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक मार्केट पे, उसकी प्राइस जो है ये करीब 590 रुपीज़ तक जाने की बातें बताई जा रही हैं। और अगर हम दोस्तों इनकी पास्ट परफॉर्मेंसेस भी चेक कर लें तो ये पता चलेगा कि जो होनासा कंज्यूमर लिमिटेड है वो अपनी वाकई में एक्सपेक्टेशंस के ही अनुरूप जो है बहुत तेज़ी से मार्केट के अंदर ग्रो कर रही है। और आगे आने वाले टाइम में आपको ये बड़े कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को जो है वो टक्कर देते हुए दिखेंगे। लेकिन इनके प्रोडक्ट्स हैं कौन से और ये क्या इनोवेशन कर रहे हैं जिस वजह से जो लोग जो हैं 500 करोड़ के प्रोडक्ट पर ईयर इनसे ख़रीद रहे हैं। तो दोस्तों ये जिस तरीके के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स निकालते हैं वो स्किन केयर ट्रीटमेंट के काम आता है। जैसे कि पिगमेंटेशन होते हैं, जैसे छेद हो जाते हैं किसी के गाल पे, उसको पिगमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, ड्राइनेस जो होती है स्किन की या डलनेस आ जाती है वक्त के साथ में, या एक्नेर जो आ जाता है ना। तो इन चीज़ों को क्योर करने के लिए ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे
हाइलोरिनिक एसिड हो गया, सैलिसिलिक एसिड हो गया, है ना, कॉजिक एसिड हो गया। तो ये सब जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि स्किन को जाके जो है इफ़ेक्ट करते हैं पॉजिटिव वे में। और इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं दोस्तों वो होते हैं लिप बाम हो गई, फेस वॉश हो गया, सनस्क्रीन हो गया, मतलब जितने भी ब्यूटी से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये वो प्रोड्यूस करते हैं। और अगर हम इनके पास परफॉर्मेंस देखें तो मैंने आपको पिछले 5 दिन के ट्रेडिंग सेशन के बारे में बता ही दिया है, जो कि 12.10% तक जो है ऊपर उछला है। पिछले 1 साल में दोस्तों इन्होंने 28.45% का अपने स्टॉक होल्डर्स को जो है रिटर्न दिया है। और अगर हम बात कर लें पिछले 5 सालों की, तो पिछले 5 सालों के अंदर इन्होंने जो दिया है करीब 36.21% का रिटर्न अभी तक अपने स्टॉक होल्डर्स को दे चुके हैं। तो दोस्तों इस तरीके का इनोवेशन होनासा कंज्यूमर कर रही है और ट्रेंड के अनुरूप जो है प्रोडक्ट निकाल रही है। और जेफरीज ने भी जो भविष्यवाणी करी है उसको देख के तो ये लगता है कि होनासा कंज्यूमर वाकई में बड़े कंज्यूमर कंपनीज को जो है टक्कर देने वाली है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा होनासा कंज्यूमर लिमिटेड शेयर का एनालिसिस अगर पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए और अगर आपको इसी तरीके की जानकारी आगे भविष्य में भी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।